महाराष्ट्र से इस वक्त आ रही है एक बेहद अहम और बड़ी खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान के बाद पूरे प्रदेश में अब सियासी हलचल और बढ़ गई है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान के बाद कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई है। तो वहीं बीजेपी भी अपनी तरफ से बयान दे रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे का ये बयान बेहद अहम, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां अकेले लड़ना चाहती है, लेकिन ये फैसला सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं रहता है। उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता से दूर रहने पर कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने दम पर सत्ता में आने का दावा करते हैं, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने तक ही ऐसे फैसले सीमित नहीं रहते। साथ में रहकर भी अकेले चुनाव लड़ने के इस फैसले के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। हालांकि उद्धव ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान के बाद कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई। वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उद्धव के बयान पर संजय राउत ने क्या कहा है, आप ये भी सुनिए। आप राजनीति करेंगे, देश में संकट है, महाराष्ट्र में संकट है, कोरोना का संकट है, तूफान का संकट है, लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो थोड़ी राजनीति दूर रखकर उस मामले में काम करना चाहिए। अगर आप कोरोना की संकट में भी राजनीति करेंगे तो लोग चप्पल से मारेंगे हमको सबको, जो राजनीति करते हैं उनको। ये उद्धव जी का कहना है और ये बहुत ही सही है। अच्छा, विरोधी जो इनके पेट में दर्द इसलिए है कि वो सत्ता पर नहीं आ सके हमारी वजह से, तो उनके लिए कल उद्धव जी ने बहुत ही कड़वी दवा दी है, पेट में लेने की, बाहर से लगाने के नहीं, झंडू बाम नहीं दिया है, अंदर से दिया है लगा दवाई। तो जो गोली दी है, अब मुझे लगता है उससे सबका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का भी ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, कोरोना के बाद अपने बूते पर चुनाव लड़ने की जो बात करेगा, लोग उसे जूते मारेंगे। मुख्यमंत्री ने कल ये कहा, संभवतः इशारा कांग्रेस की ओर था। क्या ये भाषा सही है? नहीं, बहुत ज्यादा बोल दिए। अपने सहयोगी को जूते से मारने की बात कहकर शिवसेना गठबंधन की मर्यादा लांघ गई, निंदनीय है। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त। आशीष, महाराष्ट्र से क्या बड़ी खबर इस वक्त? प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि अकेले लड़ने की जो बयान थे, सबसे पहले महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अकेले लड़ने की बात कही थी। साथ ही में मुंबई के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं भाई जगताप, उन्होंने अकेले लड़ने की बात कही थी। कल उद्धव ठाकरे ने पार्टी का नाम नहीं लिया, मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये इशारा दिया है, अगर आप अकेले लड़ेंगे तो हम भी अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही में उन्होंने ये कोरोना का हवाला देते हुए ये कहा कि ऐसे माहौल में, कोरोना काल में अगर कोई अकेले लड़ने का नारा देता है तो उन्हें जनता चप्पल से मारेगी। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवाई जी मौजूद हैं। दलवाई सर, किस तरीके से इस बयान को आप देख रहे हैं? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी है और ऑल इंडिया के हमारे जो नेता हैं, आला कमान जो निर्णय देगी वो हम लोग मानते हैं। एक उन्होंने ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि चप्पल से मारना बिरना इस तरह की भाषा करना, अभी वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये शोभा नहीं देता। मेरे ख्याल से उन्होंने ये सीएम की गद्दी का जो गरिमा है वो गरिमा संभालना चाहिए। ऐसा है कि हर जगह हर पार्टी को अपनी पार्टी बढ़ाने का एक अहम काम वो करेंगे ही। खुद संजय राउत हर दिन कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, तो उनको कौन चप्पल से मारेगा? इस तरह की भाषा नहीं करनी चाहिए।
आखिर जाके एक तो स्वायत्त जो संस्थाएं हैं जैसे कि जिला परिषद है, तालुका पंचायत है, ग्राम पंचायत है, यहाँ कारपोरेशन है, म्यूनसिपाल्टी है, वहाँ तो अलग अलग ही लड़ेंगे। वहाँ एक इससे लड़ने का सवाल नहीं रहा। सवाल ये इसका लोकसभा का और विधानसभा का, उसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं का दबाव हमारे नेतृत्व के ऊपर है कि हर वक्त हमारा सिंबल ही लोगों में जाता नहीं, तो सिंबल जाना चाहिए। प्रियंका जी भी बोली है कि यूपी में हम अलग लड़ेंगे, तो एक तो पार्टी की जो लाइन होगी वो लाइन तो हम संभालेंगे, और ये सरकार बरकरार रहना चाहिए, उसने जनता के काम करने चाहिए, इसलिए हम लोग वहाँ हैं और उसके लिए पूरी तरह से हम रहेंगे। यहाँ इसके सरकार को कोई भी इससे धोखा नहीं आएगा। सर, कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? क्या अभी भी अकेले जाने के बयान पर, अकेले लड़ने के बयान पर कांग्रेस ठाम है? नहीं, कांग्रेस का ऐसा है, मैंने कहा ना, हमारा आला कमान बोलेगा नहीं आपको युति करना है, आगाड़ी करना है, आगाड़ी करेंगे। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का कहना ऐसा है हर जगह कि है या हम क्या के लिए काम करने का। आज हमारी पार्टी पूरी तरह से संगठन के ऊपर ध्यान देती है। पटोले साहब आने के बाद, भाई जगताप आने के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पे संगठन के ऊपर ध्यान दिया है। संगठन बांध रहे हैं, तो संगठन बांधते वक्त कार्यकर्ता ये पूछते हैं कि यहाँ क्या करोगे, तो उसको कुछ न कुछ जवाब देना पड़ता है। और ये जवाब है कि हम ऐसा, इसका मतलब ऐसा नहीं आगाड़ी तोड़ेंगे। इलेक्शन अलग होगी कल, समझो आगे जाके आगाड़ी बन सकती है, लेकिन हमारी पार्टी बढ़ाना ही हमारा काम है ना। एक बात ध्यान में रखिए, आगाड़ी जब हम करते हैं, हमारी आगाड़ी हमेशा इनके साथ रहती थी, राष्ट्रवादियों के साथ। राष्ट्रवादी के लोग, हमारे लोग बड़ी सिंसियरली उनको मदद करते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के लोग हर दफ़ा गड़बड़ करते रहते हैं, हम लोगों को मदद नहीं करते। तो ये बात भी ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। जी साफ तौर पर इनका कहना है कि हर एक पार्टी है, उसे अपनी पार्टी बढ़ाने का हक होता है, लेकिन सीएम ने इस तरीके की जो भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे कहीं ना कहीं सीएम की जो गति है उसकी गरिमा नीचे गई है। लेकिन नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। नीरज, उद्धव के बयान पर दिल्ली में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? अकेले चुनाव लड़ने पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने क्या कहा है, आइए आपको यह भी सुनाते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बनाना यह हाईकमांड डिसीजन करेगा, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस को मानने वाला बड़ा वर्ग है। और मुझे लगता है कि जो मैंने विदर्भ में दौरा किया हूँ, 7 दिन में जो दौरे को मुझे रिस्पांस मिला, बारिश में हो धूप में लोग खड़े 6-7 घंटा कांग्रेस का इंतजार करते हुए मैंने देखा, तो मुझे और उम्मीद मेरी और मजबूत हुई कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को चाहने वाला बड़ा वर्ग है और वो चाहते कि कांग्रेस खुद के बलबूते पे पुनः महाराष्ट्र में आए। ये लोगों की भावना है और उसका मैं सम्मान करता हूं। उद्धव ठाकरे के बयान पर एनसीपी नेता माजिद मेमन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोविड की तरफ ध्यान न देते हुए इस तरह के राजनीतिक बयान अगर किसी पक्ष की तरफ से आते हैं, इशारा अगर उनका कांग्रेस की तरफ है, तब भी ये कहना सही नहीं होगा कि इस तरह के बयान से अघाड़ी सरकार में किसी तरह की आपसी रंजिश पैदा हो सकती है। लोकतांत्रिक एटमॉस्फेयर में इस किस्म के सुझाव, इस किस्म की बातों की पूरी अनुमति है। और जहाँ तक कि अघाड़ी सरकार के तीनों भाग कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपस में तालमेल के साथ काम कर रही है। पाटोले जी का बयान कि वो उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, वो एक तरह का सुझाव है। अभी कांग्रेस हाईकमांड ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। कांग्रेस हाईकमांड भी
नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे अघाड़ी सरकार की स्थिरता को कोई एडवर्स फ़र्क पड़े। मुझे लगता है कि इन बयानात को हम ज़्यादा दूर तक नहीं खींचें और ये बयान सुझाव के रूप में है। और नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। नीरज, उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद दिल्ली में कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस के नेताओं से जब हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि अभी महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहां तक अलायंस की बात है तो अलायंस को लेकर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी को लेकर कोई फैसला भी नहीं है। नाना पटोले ने बयान ज़रूर दिया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव, यानी जो कि 3 साल अभी दूर है, उसमें वो अकेले लड़ेंगे। देखिए, कहीं भी इलेक्टोरल अलायंस और सीटों का अलायंस तो शिवसेना और कांग्रेस का कभी रहा नहीं है। एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस महाराष्ट्र में रहा है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में भले ये सरकार चला रहे हैं, लेकिन सीटों का अलायंस को लेकर अब तक इन तीनों पार्टियों में बैठकर कोई बातचीत नहीं हुई है। पार्टी आलाकमान ने अब तक तय नहीं किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में पार्टी का स्वरूप अगर चुनावी तौर पे देखा जाए तो क्या होगा। क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, और गठबंधन में लड़ेंगे तो क्या शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी तीनों का गठबंधन होगा। इस पूरे अलायंस में एनसीपी और शरद पवार की सबसे बड़ी भूमिका होगी, वो किस तरफ जाते हैं, और उस भूमिका पर भी सभी की निगाहें हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उद्धव ठाकरे ने जनता को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर बात की, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया जी मौजूद हैं। किरीट जी, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अगर कोरोना काल में अकेले लड़ने की बात कोई करेगा, कोई नारा देगा तो लोग उसे चप्पल से मारेंगे। कैसे देखते हैं आप इसे? उद्धव ठाकरे डरपोक और विश्वासघाती है। विश्वासघात 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा लड़ी, विधानसभा लड़ी और फिर कुर्सी के लिए दगा दिया। डरपोक इसके कारण है कि उसको डर है कि या तो मोदी जी लगेंगे या फिर कांग्रेस और एनसीपी साथ में लड़ो और फिर डिक्टेट करो दोनों के साथ में, और जनता के साथ में तो विश्वासघात कर रहे हैं। तीनों मिला के सरकार बनाई, लेकिन कोरोना से नहीं लड़ रहे, सिर्फ कोरोना का करप्शन कर रही है। आज नहीं तो कल उसको लोग जवाब मांगेंगे। सर, और भी कई चीज़ों पर उन्होंने बात की है। उनका ये कहना है कि सत्ता में आने की वजह से कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कहीं ना कहीं नाम न लेते हुए विपक्ष पर उनने ये निशाना साधा है। 12 करोड़ महाराष्ट्र की जनता के पेट में नहीं, पूरा दर्द। कितने लोगों की मृत्यु हुई कोरोना में? बेईमान मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र के 1 लाख कोरोना मृत्यु जो अप्रैल मई में हुए वो इतने छिपाए